जानवर बकरियां चराते हुए बकरी का दूध आज तक पिया नहीं होगा। उन हरे भरे जंगलों से निकलकर हिरन मारने निकले हैं, लेकिन इनको कि मैं क्या कर रहा हूँ। इंसान भी कभी कभी लपेटे में आ जाते हैं, लगता है कोई पागल कुत्ता है। एक लड़का 2 नंबर कर रहा था। भैंस और बकरियां बहुत पालते हैं। ये अभी गाय भैंस चरा के आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं। फिलहाल इस समय एक लड़की यहाँ से अपने जानवर खोल के ले गई। तो यहाँ पर घोड़े और दूसरे जानवरों की गंदगी यहाँ पर बहुत पड़ी है, जिससे बहुत ही बदबू आ रही है। और गंदगी के साथ साथ इस जगह से बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं। यहाँ पर अगल बगल जानवर छुपे हैं जो बेहद ही अजीब आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही भिन्न जैसी आवाज़ें आ रही हैं। भिन्न यहाँ पर कीड़े भनभना रहे हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूर पर लोग अपने जानवर बकरियां चराते हुए, और वे बकरियां किसी दूसरे के खेत में जाके चर रही हैं। तो यहाँ पर लोग बकरियां भी बहुत पालते हैं, और जब वो बकरियां या बकरे बड़े हो जाते हैं तो उसको बेच देते हैं। तो यहाँ पर लोग मुनाफा कमाने के लिए बकरियों को पालते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं कटने के लिए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी बकरी का दूध पिया है? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कभी बकरी का दूध नहीं पिया, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा प्रोटीन बकरी के गाय में होता है, और बहुत ही अच्छा दूध होता है बकरी का। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोगों ने बकरी का दूध आज तक पिया नहीं होगा, लेकिन मैं कह दूं कि बकरी का दूध पीने के बाद आपको और कोई दूध अच्छा शायद ना लगे। तो यहाँ पर कुछ बदतमीज लड़के मिल जाते हैं जो बदतमीजियाँ करते हैं। वैसे बदतमीज लोग तो सभी जगह होते हैं, कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर आग लगी हुई है और बहुत तेज से आग जल रही है। फिलहाल मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने बकरियों को चराते हुए, और बड़े मज़े से वो चरा रहे हैं उन बकरियों को, और बकरियां भी इधर उधर बहुत ही भाग रही है। तो दोस्तों, इन घने जंगलों से निकलता हुआ मैं चलता हूँ किसी और रास्ते पर। फिलहाल ये बहुत ही घना जंगल, और इन जंगलों के बीच मैं। तो दोस्तों, इन जंगलों की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल पर है, और ऐसी खूबसूरती आपको नसीब नहीं हो सकती इतनी जल्दी। तो देख सकते हैं मैं इन घने जंगलों के बीचों बीच हूँ, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखते रहिए, कितने ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य। तो कोयल यहाँ पर कू कू करके दिल मन को मोह रही है, और बहुत ही प्यारी आवाज़ उस कोयल की लग रही है। फिलहाल मैं उन हरे भरे जंगलों से निकलकर बहुत ही क्लीन जगह पर आ गया हूँ, और यहाँ पर उन हरे भरे जंगलों को छोड़कर और ये साफ सुथरे जगह पर मैं हूँ इस समय। तो इन जंगलों में एक और रास्ता, और ये रास्ता बहुत ही खुफिया है। ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन इस रास्ते से मैं पहले भी आ चुका हूं। तो चलते हैं इन रास्तों की ओर और उठाते हैं इस सफ़र का खुशनुमा, इस सफ़र का बहुत ही आनंद लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत ही खुफिया रास्ता लग रहा है, और लगता है मैं किसी नए रास्ते पर होकर निकलूँगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे झाड़ियाँ परेशान करती हुई, और मैं आ चुका हूँ एक नई जगह पर। तो दोस्तों,
आज ये हिरन मारने निकले हैं, लेकिन इनको कोई हिरन नहीं दिखा। वैसे हिरन का बच्चा इनको मिला था, लेकिन वो भाग गया। तो दोस्तों, मैं फिर से उसी जगह पर आ गया हूँ और यहाँ से फिर से निकल के किसी दूसरे मज़ेदार जगह पर जाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिन से यहाँ पर इंसानों का आना जाना थोड़ा कम हो गया है। मुझे नहीं पता कि कम क्यों हो गया है उनका यहाँ आना जाना। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर लोग आग जला रहे हैं। पता नहीं वो आग जला के क्या कर रहे हैं वहाँ पर। कुछ भी कहो दोस्तों, यहाँ पर शाम को घूमने पर बड़ा ही आनंद आता है। सारा खुला खुला जगह आपको मिलता है और बेहद ही ठंडी हवा शाम को चलती है। यहाँ पर सुहावनी हवा चलती है। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उनको क्या बता दूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको समझाना बेकार है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मुझे बड़ा अचंभे से देखते हैं, बड़े ही आश्चर्य तरीके से, कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई व्लॉगिंग करता नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जब फसल लगती है तो कुछ सांड उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं और उन सांडों से बचने के लिए यहाँ पर लोग झटका मशीन लगाते हैं। वैसे वो झटका मशीन बहुत ही तगड़ा झटका देती है और झटका लगते ही वे सांड भाग जाते हैं और फिर कभी जल्दी नज़र नहीं आते। वैसे उन झटका मशीन के चक्कर में इंसान भी कभी कभी लपेटे में आ जाते हैं और उनको भी तगड़ा झटका लगता है। तो दोस्तों, उन झटका मशीनों से थोड़ा सावधान रहिए और ये झटका खेतों के अगल बगल लगाए जाते हैं ताकि कोई जानवर अंदर फसल बर्बाद ना कर सके। तो मेरा दोस्तों, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि वे दूसरों के पेड़ पर लगे हैं बहुत सारे आम। वैसे मुझे आम की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाज़ार से ख़रीद लूँगा, लेकिन किसी दूसरे के पेड़ पर उनकी इजाज़त के बगैर नहीं चढ़ूँगा। वैसे मुझे किसी के पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग मुझे ऐसे ही दे देते हैं खाने के लिए आम। तो यहाँ पर कहीं कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई पागल कुत्ता है जिसको लोग अच्छे से उसकी तोड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पागल कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं। अगर किसी को काट ले तो रेबीज़ की बीमारी हो सकती है। वैसे इनको पकड़ के ले जाना चाहिए कहीं दूसरी ओर। वैसे मुझे पागल कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो इंसानों को काटने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं, तभी दिक्कत बढ़ जाती है। और जब पागल कुत्ते इंसानों को काटने लगते हैं तो इंसान फिर थक हार के उनको मारने लगता है, जान से मार देते हैं उस कुत्ते को। तो दोस्तों, इन्हीं झाड़ियों के पीछे एक लड़का 2 नंबर कर रहा था, लेकिन जैसे मैं कैमरे पर बोल रहा था वो सोचा कौन है यहाँ पर, वो बड़े अचंभे से देखने लगा था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी समस्या है। लोग अपना काम धंधा छोड़ के लोग वीडियो बनाने वाले को देखने लगते हैं, सोचते हैं ये क्या कर रहा है। तो लोग अपने गाय बकरियों को चराकर घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बड़े ही हंसी खुशी से जा रहे हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। तो यहाँ पर लोग अपने गाय बकरियों को चराकर बड़े ही खुश होते हैं। क्यों ना खुश हों, क्योंकि वे गाय बकरियाँ इनको दूध देती है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, गांव के लोग खेती के साथ साथ जानवरों को भी बहुत पालते हैं। यहाँ के लोग जानवर भी बहुत पालते हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग भैंस और बकरियां बहुत पालते हैं, क्योंकि ये उनके आय का
साधन है। तो यहाँ पर दोस्तों एक औरत बड़े ध्यान से देख रही है। वो सोच रही है ये क्या कर रहा है। फिलहाल मैं बचता बचाता वहाँ से आ गया, पता नहीं वो क्या सोच ले, वो कहीं अपने को ही ना लगा ले। तो यहाँ पर वीडियो बनाना भी खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी सोचते रहते हैं। जैसे लगता है कोई वीडियो बना रहा है तो कोई गुप्त बातें कह रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुनसान जगह है। फिलहाल मैं इस सुनसान जगह पर खड़ा हूँ और मुझे अगल बगल कोई बंदा या बंदी नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये अभी गाय भैंस चरा के आ रहे हैं और आम तोड़ने की तैयारी में हैं और शर्मा के भाग गए। तो दोस्तों ये गाय भैंस के अलावा बकरी भी चरा के यहाँ पर आ रहे हैं और आम तोड़ने की फुल तैयारी में है। फिलहाल अभी शाम हो गई है, लगता है इनका तोड़ने का इरादा कैंसिल हो गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।